हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। इसमें क्या कहता है, एक रजिस्टर लगा हुआ है ऑफ 200 ओम एंड अ कैपेसिटर ऑफ 15 माइक्रोफेरेड। कितना कैपेसिटर लगा हुआ है? 15 माइक्रोफेरेड का। इज कनेक्टेड इन सीरीज टू अ 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज सप्लाई। कैलकुलेट क्या करना है हमें? करंट इन द सर्किट, यानी कि पूरा करंट निकालना है, टोटल वाला, ठीक है। एंड सेकंड क्या निकालना है? वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर ने अलग निकालनी है और कैपेसिटर अलग निकालनी है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं सॉल्यूशन में इसका फर्स्ट पार्ट। तो हमें करंट अगर निकालना है तो करंट इसमें क्या होगा? अगर ये हमारे पास कौन सा सर्किट हो गया? आरसी सर्किट, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस लगेगा, वो क्या होता है हमारे पास? इम्पीडेंस। तो आई इक्वल टू में वी बाई आर होता है, तो वी बाई आर की जगह यहाँ आ जाएगा जेड। तो हमें जेड कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर है? सिंपल सी बात है ये, ठीक है। तो देखो जेड कैसे निकलेगा हमारे पास, देखो यहाँ से समझते हैं इसको। जेड की जो वैल्यू होगी है यहाँ पर स्क्वायर रूट में, ये आएगा हमारे पास आर का स्क्वायर प्लस में एक्स सी का स्क्वायर। अब देखो हमारे पास यहाँ पर आर तो ठीक है, गिवन है 200, लेकिन एक्स सी नहीं है, एक्स सी निकालना पड़ेगा। तो देखो ज़रा कैसे निकलेगा ये एक्स सी, यहाँ पर निकाल के दिखा देता हूँ मैं। देखो एक्स सी की वैल्यू देखो, एक्स सी होती है हमारे पास 1/ओमेगा सी, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 एफ सी। तो ये आ जाएगा 1/2 मतलब 3.14, और एफ है हमारे पास 50, और सी कितना है? 15 इंटू में 10 की पावर -6, ये है हमारे पास, ठीक है। देखो यहाँ से 1/52 था 100, और 3.14 को हम 15 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 47.1, और क्या बचा नीचे हमारे पास? इसमें 10 की पावर -6, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? अब यहाँ से देखो ज़रा, 1/ में ये है 100, और यहाँ से देखना ज़रा, ये 47.1 है ना, ठीक है, 471, और इसका 10 नीचे लगा दूँ, और ये 10 की पावर -6, तो ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल। कितना बच गया यहाँ पर? ये हमारे पास 1/ में 4710 इंटू में 10 की पावर -6। क्लियर हो रही है बात इतनी या नहीं है? ठीक है। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, ये 10 की पावर जो 6 है, इसको -6 है तो इसको ऊपर ले जाएंगे, प्लस का 6 बन जाएगा। और 1/ में 4710 है, इसको आप डिवाइड करके देखना, ये बनेगा 0.0002 करके देख लेना आप इसको, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक। अब देखो ज़रा, ये चीज़ हमें पता चल गई। अब देखो यहाँ से ये पॉइंट शिफ्ट करें अगर हम, ठीक है, तो देखो ज़रा किस तरीके से हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं। अगर ये 1 2 3 4 पॉइंट शिफ्ट करें तो इधर 2 बचेगा, सिर्फ 2.0 आएगा समथिंग, ठीक है। तो 2 बच गया यहाँ पर, और नीचे कितना? अगर ये पॉइंट इधर जा रहा है तो हमारे पास 10 की पावर 4 बचेगा, और ऊपर है 10 की पावर 6। तो ये बन गया आपके पास 2 इंटू में 10 की पावर, और 6 ऊपर है, 4 ऊपर जाके माइनस होगा, 10 की पावर 6 - 4 कितना हो गया? 2। मतलब ये कितना आ गया? ये अप्रोक्सीमेट 200 ही आ गया हमारे पास, और ओम में ही लिखेंगे। तो अब देखो ज़रा, एक्स सी की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये अप्रोक्सीमेट 200 ओम। तो आर की वैल्यू देखो, आर की कितनी है? 200, इसका स्क्वायर प्लस में एक्स सी की वैल्यू भी 200 ही आ गई है, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, ये 200 का स्क्वायर, तो इधर क्या बचा? 1 प्लस में 1 बचा। 200 का स्क्वायर रूट से कटेगा तो 200 बचा, और रूट में क्या बच गया यहाँ पर? 2, 1 + 1, ठीक है। तो आ गया 200√2, ये आ गई हमारे पास जेड की वैल्यू। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी अब हमारे पास? वी कितना है हमारे पास? 220 है, और जेड कितना आ गया? ये 200√2, तो 10 से 10, और 2 से ये कट गया 11, तो ये नीचे 10 बच गया था एक तरह से। ये ऐसे कर दो, 2 1 2, और ये 0, और 2 1 1, ठीक है, 11/10। तो ये आ गया आपके पास 1.1, 10 हटाएंगे तो ऊपर पॉइंट लग जाएगा, 1.1/ में √2 एम्पियर। ये आ गई करंट की वैल्यू। क्या इतनी बात क्लियर है? समझ में आ रही है चीज़ें क्या हो क्या रही हैं, ठीक है। अब क्या है सेकंड पार्ट में, देखो क्या है हमारे पास, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर एंड कैपेसिटर निकालना है, ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर एंड कैपेसिटर। तो देखो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर एंड कैपेसिटर, फॉर्मूला क्या होता है इसमें? V = में IR। रजिस्टर के केस में वोल्टेज निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। और देखो और किस में निकालनी है हमें? कैपेसिटर के केस में वोल्टेज। तो इसमें भी क्या हो जाएगा आपके पास? I इंटू में, और यहाँ साथ में क्या आ जाएगा आपके पास? ये XC, ठीक है ना। इसका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वही इसका रेजिस्टेंस होता है कैपेसिटर का। तो I इंटू में XC हो गया ये हमारे पास। अब देखो ज़रा, सीरीज़ में था तो सीरीज़ में यहाँ पर क्या रहने वाली है वैल्यू? करंट की सेम रहने वाली है, ठीक है। तो करंट की जो वैल्यू आई है वो ये आई है, ठीक है। तो सीरीज़ में करंट सेम रहता है तो दोनों में सेम ही करंट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1.1/√2, और आर इसमें कितना था? 200। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? देखो ज़रा ध्यान से, इसका पॉइंट हटेगा तो 10 नीचे जाएगा, समझ रहे हो। तो 11/10√2 इंटू में 200, एक 0 से ये 0, कितना बच गया ये आपके पास?
220/√2 वोल्ट वोल्टेज आ गई किसके क्रॉस, रजिस्टर के। और VC कितनी हो जाएगी हमारे पास, I यही रहेगा 1.1√2, और XC कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 200 ही आया था, तो ये देख लो सेम ही वैल्यू है, तो सेम वैल्यू आ जाएगी 220/√2 वोल्ट। अब आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि करंट तो चलो सेम ले लिया हमने, सीरीज़ में थे, लेकिन वोल्टेज सेम कैसे ले ली सीरीज़ में। देखो अब इस केस में वोल्टेज बाई चांस सेम दोनों में क्यों आ रही है, क्योंकि इन दोनों के रेजिस्टेंस सेम थे, समझ रहे हो इतनी बात, ठीक है ना, इस वजह से ऐसा हो रहा है, क्लियर। लेकिन मेन बात क्या है कि वोल्टेज हो तो डिवाइड ही रही है ना, टोटल वोल्टेज जो थी वो 220 थी, लेकिन दोनों में डिवाइड हो गई, इधर 220/√2 इधर 220/√2, और बराबर ही क्यों हुई है डिवाइड, क्योंकि इनके रेजिस्टेंस सेम थे, समझ रहे हो ये बात। रेजिस्टेंस का R जो था वो भी 200 था, और कैपेसिटेंस में जो रेजिस्टेंस था, जो कि हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वो भी कितना था, 200 था, समझ रहे हो इतनी बात। तो सेम है रेजिस्टेंसेस, इस वजह से दोनों में क्या आई है, वोल्टेज हमारी सेम आई है। नहीं तो फंडा वही है, सीरीज़ में करंट सेम होता है और वोल्टेज डिफरेंट होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ वोल्टेज भी सेम इसलिए आ गई क्योंकि इनके रेजिस्टेंस सेम थे, समझ रहे हो ये बात या नहीं, ठीक है। लेकिन डिवाइड तो हो ही रही है वोल्टेज, क्लियर है, लेकिन करंट डिवाइड नहीं हो रहा, करंट सेम चल रहा है, देखो यहाँ भी उतना ही, यहाँ भी उतना ही, समझ रहे हो बात को या नहीं, क्योंकि पूरे सर्किट का करंट ये निकला था, और पूरे सर्किट की जो वोल्टेज है वो कितनी है हमारे पास, 220 है, लेकिन यहाँ वोल्टेज हो तो डिवाइड ही रही है ना, 220/√2 220/√2, क्लियर है इतनी बात। लेकिन सेम किस कारण से है, वही बार बार बात बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंसेस सेम है, कैपेसिटेंस वाले का भी और रजिस्टर वाले का भी, क्लियर है, समझ में आई कहानी, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।